नमस्कार दोस्तों, सरजी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हम लोग हिंदी डिस्कस कर रहे थे यूपीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर एग्जाम के लिए। तो अभी तक देखिए जितने भी लेक्चर्स हमने इसके कवर किए हुए हैं, तो इसका जो हमने अलग से प्लेलिस्ट बना दिया है, तो वहाँ जाके आप लोग सारे वीडियो को देख सकते हैं। तो आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक इसका मिल जाएगा। और साथ में हमने हिंदी का पूरा कंप्लीट पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड कर दिया है, जिसमें कि आपको वो सारे इंपॉर्टेंट जितने भी टॉपिक्स हमने आपको बताए थे फर्स्ट लेक्चर में, तो वो सारा का सारा जो है इसमें हमने इंक्लूड किया हुआ है। और साथ में जो प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे आपके, तो वो भी जो है इसमें हमने इंक्लूड किया हुआ है। और साथ में देखिए हमने इसका एक टेस्ट सीरीज भी बनाया हुआ है, जो कि आपका इसी एग्जाम का पैटर्न पे बेसिस पे हमने बनाया हुआ है। तो वो आपका काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा एग्जाम के लिए, तो आप लोग उसको भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो इसका जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको मिल जाएगा, पीडीएफ का भी और साथ में टेस्ट सीरीज का भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का क्लास। तो पिछले क्लास में मैंने आपको पर्यायवाची शब्द के बारे में आपको बताया था, और उनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हुए थे, तो वो हमने किया हुआ था। तो आज हम लोग विलोम शब्द के बारे में स्टडी करेंगे हम लोग, जो कि इसको इंग्लिश से हम लोग एंटोनिम्स हम लोग बोलते हैं। तो ये देखिए आपको सिंपल है, बस आपको इसमें याद ही रखना है जो शब्द जो होते हैं और उसके विलोम शब्द क्या होंगे। तो विलोम शब्द सिंपल लैंग्वेज में यदि हम इसको बोलेंगे कि जैसे मान लीजिए कोई शब्द है, तो उसका ठीक एक दूसरे के विपरीत यानी कि उल्टा अर्थ देने वाले शब्द जो होंगे, तो उसी को हम लोग विलोम शब्द कहेंगे। या फिर दूसरे इसको आप शब्दों में कह सकते हैं कि जैसे कोई शब्द होगा, दूसरा दूसरा शब्द का यदि उल्टा अर्थ अगर बतलाता होगा, तो उसे ही हम लोग विलोम शब्द या फिर जो है विपरीतार्थक शब्द यदि कहेंगे। तो इसका आप एग्जाम्पल के थ्रू देख सकते हैं। जैसे आय है तो वह इसका हो जाएगा विपरीतार्थक शब्द। आज़ादी है तो इसका गुलाम हो जाएगा। उसी तरीके से नवीन है तो इसका प्राचीन हो जाएगा। तो ये जितने भी शब्द आपके दिए हुए थे, एक दूसरे के उल्टे अर्थ देने वाले शब्द है। तो इसमें आपको जो है लिस्ट याद रखने होंगे, और ये आसान भी होता है, इसको आप लोग बिल्कुल इजीली कर सकते हैं। हालांकि इसमें कुछ ऐसे ऐसे वर्ड आपको मिलेंगे कि जिनका उल्टा अर्थ जो है आपको स्टडी करना ही होगा। वो आपको जो है पढ़ने से नहीं लगेगा कि ये जो है इसका उल्टा अर्थ हो सकता है, तो वो चीज़ आपको यहाँ पे देखने होंगे। तो इसमें देखिए वो सारा एग्जाम्पल हमने लिया हुआ है जो कि इम्पोर्टेंट है। और ये सब जितने भी आपके दिए हुए हैं, तो ये सारे कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे गए हुए हैं, तो वही जो है इसमें आपको मिलेंगे। तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अ और आ जो आपकी मात्रा से स्टार्ट होता है, तो वो सारे शब्द आपके यहाँ पे दिए हुए हैं। जैसे कि अमृत है तो इसका विलोम शब्द होता है विष। उसी तरीके से आपका जैसे कि अथ है, तो इसका विलोम शब्द होता है इति। इति ये आपका हो जाएगा। उसी तरीके से और भी देखिए, जैसे कि आपका इसमें अंधकार है तो इसका होता है प्रकाश। अल्पवायु है तो इसका होता है दीर्घायु होता है। तो ये सारी चीज़ आप लोग एक बार देख लेना इन सभी चीज़ों को। यहाँ पे हम डिस्कस नहीं करेंगे सभी को, क्योंकि ये सारा लिस्ट आपका दिया हुआ है, तो ये चीज़ आप लोग आराम से कर सकते हैं देख को। उसी तरीके से देखिए यहाँ पे और भी शब्द आपके दिए हुए हैं, जैसे कि आपका आय का व्यय हो गया, अवनति का उन्नति हो गया, आयात का निर्यात हो गया। तो ये सारे बहुत सारे वर्ड आपके दिए हुए हैं, तो जो कि आप लोग यहाँ पर इस सबको आप लोग स्टडी कर लेना। उसी तरीके से देखिए यहाँ पे और भी लिस्ट आपके दिए हुए हैं, जैसे कि आपका ई से, और उसके बाद फिर जो है आपका ऊ, और जो छोटा ऊ और बड़ा ऊ आपका रहता है, इनसे भी दिया हुआ है। और फिर उसके बाद आपका जैसे क से आपका दिया हुआ है, तो इस तरीके से पूरा लिस्ट यहाँ पे दी हुई है आपके अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, जो कि हिंदी के वर्णमाला से आपके शुरुआत होते हैं। तो यहाँ पे सब कुछ आपका दिया हुआ है। जैसे कठोर है तो इसका कोमल हो जाएगा आपका। उसी तरीके से आप और भी देख सकते हैं कि कृतज्ञ का इसका कृतघ्न होगा। तो ये सारे ऐसे ऐसे जो वर्ड होंगे कि जिनको आप नहीं जानते हैं, तो उनको एटलीस्ट आप लोग देख लेना। और यदि आप लोग इस लिस्ट को 2-3 बार आप लोग पढ़ लेते हैं, तो आप लोग याद नहीं भी कीजिएगा, लेकिन यदि इस शब्द आपको पढ़ा हुआ रहेगा, तो अगर एग्जाम में आएगा तो आप लोग उसको कर सकते हैं इजीली। तो यहाँ पे सारा दिया हुआ है आपका, जैसे ख से, फिर ग से, फिर उसके बाद और भी च और छ से दिया हुआ है, फिर उसके बाद ज झ से, और उसके बाद त और थ से जो शुरुआत आपके होते हैं। तो ये सारा लिस्ट जो है इसमें आपको मिल जाएंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग जो है क्वेश्चन करते हैं हम लोग, जो कि आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे हिंदी के, क्योंकि ये जो है क्वेश्चन ही आपका यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, जो कि आपसे आपको आइडिया हो जाएगा कि क्वेश्चन जो किस तरीके से पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो यहाँ पे देखिए आपका पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित शब्दों में से अकाल शब्द का विलोम शब्द छाटिए। तो इसमें जो है आपको अकाल शब्द का विलोम शब्द आपको छाटना है। तो देखिए जो अकाल जो शब्द है, तो इसका विलोम शब्द सुकाल होता है। दैट इज ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है इसका राइट आंसर। तो इसका देखिए ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आपको लिस्ट में मिल जाएंगे। अकाल का क्या होगा? सुकाल होगा। फिर उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका है कि आदि शब्द का विलोम शब्द आपको लिखना है इसमें। तो आदि शब्द जो आपका है, तो आदि का जो शब्द का विलोम होता है, इसका आपका अंत हो जाएगा। तो इसमें देखिए दिया आपका यहाँ पे दैट इज दी सी दिया हुआ है, दैट इज अंत है आपका। आदि का मतलब होता है कि जो यानी कि किसका कोई अंत ही ना हो,
बहुत ही जैसे इन्फानाइट हो, उस तरीके से हम बोलते हैं इसको। तो दैट इज इसका वो विलोम शब्द क्या होगा, अति हो जाए, अंत हो जाएगा, सॉरी, इसका दैट इज ऑप्शन सी राइट आंसर होगा इसका। और बाकी देखिए इसमें आपका जैसे अंतिम दिया हुआ है, तो आप लोग सोच सकते हैं कि ये भी हो सकता है, लेकिन आपको करेक्ट जो होती है इसकी, तो आपको वही याद रखना है यहाँ पे। क्योंकि अंतिम भी मतलब जैसे पढ़ने में आपको लगता होगा कि ये भी तो उसी का विपरीतार्थक अर्थ ही बता रहे हैं, लेकिन जो एग्जैक्ट जो होते हैं तो वो इसी को आपको मार्क करने होंगे। तो इसका जो एग्जैक्टली जो आपका होता है तो आपको उसी को देखना ही होगा आपको यहाँ पे। तो ये जो है आपका अंतिम जो दिया है, तो ये है विलोम शब्द प्रारंभ का होता है ये। तो आपको जो है यहाँ पे ध्यान देना होगा कि ये किसका हो सकता है आपका। फिर उसी तरीके से अब इसमें देखिए जैसे परवर्ती आपका दिया हुआ है, तो ये जो है इसका विलोम शब्द अनुवर्ती होता है। और बाकी देखिए इसमें जो आपका विगत दिया हुआ है, तो इसका जैसे शब्द आपका आगत का ये विलोम शब्द आपके दिए हुए हैं। तो इस सभी को आपको ध्यान में रखते चलना है यहाँ पर। फिर अगला देखिए कि एक का विलोमवाची शब्द इंगित करना है आपको। तो एक का देखिए जो विलोम शब्द होगा, तो इसमें जो लिस्ट में दिए हैं आपके, तो इसका अनेक आपका हो जाएगा। तो एक का ऐसा नहीं कि इसका दो होता है, इसका एक का आपका जैसे कि अनेक हो जाएगा, या फिर बहुत भी नहीं होता है, इसका अनेक होता है एक का विलोम शब्द। तो राइट आंसर इसका देखिए यहाँ पे ऑप्शन डी आपका हो जाएगा। तो आपको इस पे ध्यान देना है। एक में अगर आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि जैसे एक है, तो इसका विलोम शब्द आप लोग मार्क कीजिएगा जैसे बहुत या फिर दो। तो ये नहीं होता, अनेक होता है एक का। और बाकी देखिए इसमें जो आपके और भी जैसे दिए हुए हैं आपके यहाँ पे, जैसे कि आपका इसमें दिया हुआ है यहाँ पर जो बहुत आपका है, तो बहुत जो है, तो ये देखिए होता है आपका ये थोड़ा का विलोम शब्द होता है ये। तो इसमें आपको ध्यान रखना है यहाँ पर। फिर अगला क्वेश्चन देखिए कि आहार का विपरीतार्थक शब्द है। तो आहार का विपरीतार्थक शब्द आपको इसमें बताना है। तो आहार का देखिए विपरीतार्थक शब्द होता है, तो वो होता है अनाहार। तो इसका देखिए राइट आंसर ऑप्शन बी आपका हो जाएगा। और देखिए जो आहार आपका इसमें दिया हुआ है, तो इसका एक और विलोम शब्द होता है, तो वो होता है निराहार भी होता है। तो उसको भी आप लोग देखना, ऑप्शन में जो भी आपका दिया रहेगा, अनाहार आपका दिया रहेगा तो इसको आपको मार्क करना है। अगर निराहार दिया हुआ है तो उसको भी आप मार्क कर सकते हैं यहाँ पे। तो वो डिपेंड करे कि ऑप्शन में आपका दिया क्या हुआ है। तो आहार के इसके दो विपरीतार्थक शब्द होते हैं, एक अनाहार और दूसरा आपका होता है निराहार। फिर अगला देखिए जो आपका इसमें दिया हुआ है, दैट इज शुभ का विपरीतार्थक शब्द आपको बताना है। तो शुभ का ये आपका सिंपल है, शुभ का होता है अशुभ आपका हो जाएगा सिंपल। इसका देखिए दिया ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे। और बाकी इसमें और जो आपके दिए हुए जैसे लाभ है, तो लाभ का विलोम शब्द होता है हानि। और उसके बाद फिर इसमें आपका दिया हुआ है यहाँ पे, जैसे कि इसमें अमंगल आपका दिया हुआ है, ये अमंगल दिया हुआ है, लेकिन ये आपका अमंगल होगा यहाँ पे। तो इसका होता है मंगल और विपरीतार्थक शब्द। उसके बाद आपत्ति आपका दिया हुआ है, तो इसका होता है अनापत्ति। तो इस तरीके से आप सभी को आप लोग देखते चलना। फिर नेक्स्ट देखिए सार्थक का विपरीतार्थक शब्द आपको बताना है, इसमें से क्या होगा। तो सार्थक का देखिए जो विपरीतार्थक शब्द होता है, तो वो होता है निरर्थक। तो ऑप्शन ए जो है आपका इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए कि अनुरुक्ति का विपरीतार्थक शब्द है। तो अनुरुक्ति का आपको जो विपरीतार्थक शब्द ये जो है किसका है आपको वो बताना है। तो देखिए अनुरुक्ति का जो विपरीतार्थक शब्द जो होता है, तो वो आपका हो जाएगा इसमें विरक्ति। तो ऑप्शन बी जो है आपका ये सही हो जाएगा। तो ये अब अनुरक्ति का जो विपरीतार्थक शब्द का होगा वो होगा विरक्ति। और बाकी देखिए इसमें और जो आपके दिए हुए हैं, जैसे कि इसमें आपका आसक्ति दिया हुआ है, तो इसका विलोम शब्द होता है अनासक्ति। और बाकी इसमें संन्यास दिया हुआ है, तो इसका होता है गृहस्थ आपका हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखिए इसमें आपको मौन का बताना है कि इसके विपरीतार्थक शब्द या विलोम शब्द आपके कौन होंगे। तो मौन का जो विलोम शब्द होता है, तो वो होता है आपका वाचाल होता है आपका। तो मौन मतलब कि जो शांत रहता है, चुप रहता है, कुछ नहीं बोलता है। तो इसका जस्ट उल्टा क्या होगा, यानी कि जो विपरीतार्थक शब्द होगा तो आपका वाचाल हो जाएगा, जो कि बहुत ज़्यादा बोलने वाला होता है। तो ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि अतिवृष्टि शब्द का युक्तियुक्त विलोम शब्द है। तो अतिवृष्टि शब्द का युक्तियुक्त विलोम शब्द कौन सा होगा। तो इसका देखिए ऑप्शन ए आपका हो जाएगा, दैट इज अनावृष्टि। तो अतिवृष्टि शब्द का जो विलोम शब्द होता है, तो वो अनावृष्टि आपका हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट इसका होगा। फिर अगला देखिए कि विपरीतार्थक शब्द की दृष्टि से एक शब्द आपको युग्म जो है इसमें अशुद्ध दिया हुआ है, तो वो आपको बताना है कौन सा है। यानी कि जो यहाँ पे शब्द दिए हुए हैं, तो उसका जो विपरीतार्थक शब्द है, तो वो गलत तरीके से दिया हुआ है, तो वो आपको बताना है इसमें। तो इसमें देखिए ऑप्शन ए जो आपका दिया हुआ है, तो इसमें दिया हुआ है सदाशय, इसका दिया हुआ है निराशय। तो ये देखिए यही आपका इसमें गलत दिया हुआ है। सदाशय का जो विलोम शब्द होता है, तो वो आपका होता है दुराशय। तो ये आपका गलत है, तो यही जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर आगे देखिए और भी इसमें दिया हुआ, जैसे आपका दिया हुआ इसमें सामयिक दिया हुआ है, तो इसका होता है असामयिक।
फिर उसके बाद अगला देखिए इसमें दिया हुआ है स्वकीय दिया हुआ है आपका, तो इसका होता है पर किया, तो ये भी सही है आपका। फिर अगला देखिए दिया हुआ है संस्मरण, तो इसका होता है विलोम शब्द विस्मरण। तो ये जो तीनों आपके दिए हुए सही दिए हुए, लेकिन जो पहला आपका दिया हुआ है तो ये गलत दिया हुआ है। यदि सदाशय का होता है, इसका होता है आपका दुराशय होता है ये। तो इस तरीके से देखिए आपको पूरे क्वेश्चन को करने होंगे, और क्वेश्चन जो किस तरीके से आपके आते हैं एग्जाम्स में, तो वो हमने यहाँ पे आपको ऑलरेडी करा दिया है। तो आप लोग लिस्ट को जरूर याद रखना, जितने भी लिस्ट हमने यहाँ पे दिया हुआ है, तो आपको जो है उन्हीं में से देखने को जरूर आपको मिलेंगे एग्जाम्स में। हमने इसमें जो है सारे इंपॉर्टेंट जो भी विलोम शब्द जो होते हैं जो एग्जाम में पूछा जाता है, तो वो हमने इंक्लूड इसमें किया हुआ है। तो चलिए दोस्तों, फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आप लोगों को कैसा लगा ये लेक्चर आप लोग कमेंट करके जरूर बताना, और अपने फ्रेंड्स के मुंह भी इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना, ताकि हमें मोटिवेशंस मिलता रहेगा। और आगे भी जो पोर्शन आपके अब रह गए हैं हिंदी के, तो वो आपका बस एक या दो ही लेक्चर्स रह गए हैं, जिससे कि आपका जिसमें कि जो भी चीज़ छूटे हुए हैं तो वो आपका हम कंप्लीट करा देंगे उसको। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और हमने देखिए हिंदी का ऑलरेडी जो पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दिया है, तो इसका आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको मिल जाएंगे, और साथ में टेस्ट सीरीज भी हमने प्रोवाइड किया हुआ है।